नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीपक मोबाइल एंड रिपेयरिंग गुमला। हमारे पास आज 3 A14 सैमसंग के A14 5G सेट है, जिसमें से 2 डेड है, तो उनका ये कंबाइंड वीडियो है। मैंने दोनों ही मोबाइल को कैसे रिपेयर किया है आपको इसमें मेंशन किया है, आप देख सकते हैं इसमें। पहला जो मैंने मदरबोर्ड खोला तो उसमें मैंने देखा कि CPU और MMC दोनों में ही काम किया जा चुका है, और उसका पावर सेक्शन का जो शील्ड है वो मैंने ही हटाया है। तो क्योंकि सबसे पहले जो इसका जो आ रहा था आपका चार्जिंग पे 0.6 एम्पीयर आ रहा था और लो बूटिंग में था DC पर। तो यहाँ पर मैंने बक चेक किया तो बक आपका प्रॉपर है, सारा वोल्टेज स्टेबल है। तो जब सारे वोल्टेज स्टेबल हैं और कोई पोर्ट भी नहीं बन रहा है, तो इसके बाद हमने इसका जो UFS है उस पर काम करना सही समझा। तो इसके बाद मैंने सारा जो बक लाइन है वो चेक किया, सारा वोल्टेज प्रॉपर स्टेबल था, बट PC पे कोई भी पोर्ट नहीं बन रहा था, कोई भी पोर्ट आपका मैनुअल भी नहीं बन रहा था, ना ही ऑटो पोर्ट आ रहा था। तो क्योंकि बग स्टेबल है इसलिए हम अभी डायरेक्ट इसका UFS निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर UFS हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हमने कुछ पैड का GR लिया जो कि सही थे। आप इस पैड में देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉल मिसिंग है, जिसे हमने रिपेयर भी किया है। ये जो बॉल है ये है BDD मेमोरी की सप्लाई की लाइन है, जो कि इस UFS के पैड पे मदरबोर्ड के पैड पे मिसिंग है। तो चलिए इसको पहले देखते हैं कि ये लाइन कहाँ से आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैड है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी मिसिंग रहेगी तो हमारा जो मोबाइल है वो डेड कंडीशन में बना रहेगा, चाहे कितने ही आप UFS से रिवॉल्व करके डाल लें। क्योंकि NC पॉइंट अगर हटता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो हटता ही हटता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो पैड है, उसको तो आपको रिपेयर करना ही होगा।
तो यहाँ पे हमने इस पैड को प्रॉपर रिपेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉल पैड बना के इसको यूवी करने के लिए छोड़ दिया है। अब चलिए यूएफएस को क्लीन करते हैं। अब पारी है यूएफएस की। जब यूएफएस निकाल ही लिया है तो एक बार हम इसे डबल श्योर होने के लिए एक बार चेक करेंगे कि यूएफएस के जो सारे पार्टीशन है वो सही है कि नहीं। हमें यूएफएस के पार्टीशन में कुछ खामियां मिली जिसे हमने दूर किया है, और इसमें उसका वीडियो तो यहाँ पर नहीं डाल पाया मैं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था।
यहाँ पर यूएफएस में जीपीटी पार्टीशन प्रॉब्लम था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है और आगे आप देख सकते हैं कि इसका जो डाटा है प्रॉपर हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूएफएस प्रॉपर पूरी तरह से रेडी है मदरबोर्ड में इंस्टॉल होने को। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहली बात कि आप जिन्होंने भी इस मोबाइल पे काम किया था उन्होंने सिर्फ यूएफएस रिवॉल्व किया था, वो भी विदाउट पैड रिपेयर किए हुए। तो पैड रिपेयर करने के बाद में यूएफएस में कुछ बदलाव करने के बाद ये मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो गया। तो आपने देखा कि ये जो पहला जो मोबाइल था किस तरह से हमने डेट रिकवरी किया है स्टेप बाय स्टेप। अब इस मोबाइल के बाद हम दूसरे फ़ोन में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और देखिए होता क्या है कि हर मोबाइल का रिपेयरिंग का जो तरीका है वो सेम नहीं होता, हर मोबाइल में प्रॉब्लम अलग होते हैं। लेकिन आजकल तो यूएफएस और सीपीयू रिवॉल्व करने का ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी फ़ोन डेट किसी के पास अभी आ रहा है तो सब बिना कुछ मदरबोर्ड में चेक किए डायरेक्ट यूएफएस और सीपीयू रिवॉल्व करने की सोचते हैं। लेकिन सिर्फ सीपीयू और आपका यूएफएस रिवॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर मदरबोर्ड में कुछ टाइम कुछ ट्रेसिंग देना होगा, तब जाके आपका मोबाइल रिपेयर हो पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं करने से बनने वाले मोबाइल भी नहीं बनने वाले हालत में हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो पहला जो सेट था पूरी तरह से ऑन हो गया है और विथ डाटा के साथ में। तो इस मोबाइल को आपने देखा कि हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया। और ये जो वीडियो है ये अवेयरनेस के लिए हमारे कस्टमर के लिए है, जो भी हमारे पास मोबाइल बनाने के लिए भेजते हैं उनके लिए वीडियो है, ताकि वो देख पाएँ कि उनका मोबाइल किस तरह से रिपेयर हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट जो मोबाइल है उसको हम लोग एक बार डायग्नोस करते हैं। अब ये जो सेकंड सेट है सैमसंग A14 5G, आप इसमें देख सकते हैं इसके यूएफएस और सीपीयू में काम किया गया है। और इसका जो डीसी में रीडिंग है वो सिर्फ कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे खाली उठ रहा है। और आपका ये जो चार्जिंग एम्पेयर है 0.6 है, इसलिए सबसे पहले हम इसका पावर सेक्शन चेक करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन बनता है जब किसी बग सेक्शन में आपका शॉर्टिंग होता है तो आपका एकदम लो बूटिंग जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी इसमें काम किया गया है सीपीयू और यूएफएस में, तो सबसे पहले हम लोग पावर सेक्शन में चेक करेंगे। इस पावर सेक्शन हमने जब चेक किया तो हमने पाया कि हमें 3 बक लाइन हमें यहाँ पे शॉर्ट मिले। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बोर्डिंग के सहायता से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 लाइन मुझे शॉर्ट मिले थे, एक ऊपर के साइड में, मतलब टोटल 3 बक लाइन मुझे यहाँ पे शॉर्ट मिले थे, जो कि डायरेक्ट आपके सीपीयू से आ रहे थे। और ऑलरेडी सीपीयू में काम किया गया है तो सबसे पहले हम इसका सीपीयू ही उठाएंगे, ताकि इसमें 2 कंडीशन बनता है, या तो आपका सीपीयू ख़राब हो चुका है या फिर आपका जो बैठाया गया है सीपीयू प्रॉपर नहीं बैठा है, जिसके कारण शॉर्टिंग आ गया है। तो चलिए सबसे पहले हम सीपीयू को बाहर निकालते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है।
अब देख सकते हैं हमने सीपीयू को निकाल लिया है और पैड को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो क्लीन करने के बाद हमने यहाँ पे चेक किया, जो हमारे शॉर्ट जो बक लाइन थे वो शॉर्टिंग हट गया था, प्रॉपर आपको रीडिंग वहाँ पे मिल रहा था। मतलब सीपीयू निकालने के बाद हमारा जो शॉर्टिंग था 3 बक लाइन में वो हमारे सॉल्व हो गए थे, कोई भी शॉर्टिंग नहीं थी। अब बारी है सीपीयू को अच्छी तरह से रिवॉल्व करके बैठाने की। अगर सीपीयू सही होगा तो हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर सीपीयू में कोई प्रॉब्लम होगा, शॉर्टिंग होगा, तो शॉर्टिंग हमारा दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीपीयू को अच्छी तरह से रिवॉल्व करने के बाद में मदरबोर्ड में बैठाया है। और आप
बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आपको CPU पैड में कोई पैड आपको जॉइंट दिखे तो आप उसको UV से ज़रूर सेपरेट करें, ताकि आपका काम जो है वो वन टाइम में हो। क्योंकि अगर आपने उसको UV मास्किंग नहीं किया है, अगर जॉइंट बोल छोड़ दिए हैं, तो मे भी आपको प्रॉब्लम ये कर सकता है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर उसको रिपेयर करके, उसको मास्किंग करके हमने यहाँ पर CPU को माउंट किया। देख सकते हैं आफ्टर CPU इंस्टॉल हमारा जो मोबाइल है प्रॉपर ऑन हो गया है। अगर आप भी इस वीडियो को कहीं से देख रहे हैं, आप एक कस्टमर हैं या एक शॉपकीपर हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके मोबाइल को रिपेयर करने की। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। तो सभी भाइयों को अंतिम में राम राम, जय हिंद।